बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा कानूनी पचड़ों को लेकर चर्चा में। चेक बाउंस के पुराने मामले में जेल की हवा खाने के बाद उन्हें नई दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन इसी बीच उन्हें 5 करोड़ रुपए का कर्ज देने वाले बिजनेसमैन माधव गोपाल अग्रवाल ने पहली बार कैमरे के सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई है। अग्रवाल ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने अपने पैसों के लिए राजपाल के सामने हाथ तक जोड़े थे। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की जड़ क्या है और अब माधव अग्रवाल ने क्या बड़ा खुलासा किया है। दरअसल हाल ही में माधव गोपाल अग्रवाल ने न्यूज पिंच को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी राजपाल यादव से मुलाकात पूर्व सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया के जरिए हुई थी। साल 2010 में राजपाल अपनी फिल्म अता पता लापता को बना रहे थे। राजपाल ने दावा किया था कि फिल्म लगभग पूरी हो चुकी है, बस आखिरी टच के लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत है। अगर पैसा नहीं मिला तो वो सब बर्बाद हो जाएगा, जिसके बाद माधव अग्रवाल इस सौदे के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में मैंने पैसे देने से मना कर दिया था, लेकिन राजपाल की पत्नी राधा यादव ने मुझे बार बार मैसेज किए और काफी इमोशनल अपील की। मैं भावुक हो गया और उनकी मदद करने को तैयार हो गया, और एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिखा था कि यह एक लोन है, न कि फिल्म में निवेश। राजपाल ने इसके लिए पर्सनल गारंटी भी दी थी, लेकिन बाद में राजपाल यादव ने उनके पैसे नहीं लौटाए। जी हाँ, माधव अग्रवाल ने इंटरव्यू में और बताया कि लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैंने वह पैसे दूसरों से उधार लेकर राजपाल को दिए थे। जब वक्त पर पैसे नहीं मिले तो मैं राजपाल के घर गया। मैं वहां बच्चों की तरह रोया और गिड़गिड़ाया कि मेरे पैसे लौटा दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि आप जो डेट बोलोगे मैं उस पर नया एग्रीमेंट कर लूंगा, लेकिन उन्होंने हर बार वादा तोड़ा। लास्ट में माधव अग्रवाल ने कानून का सहारा लिया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राजपाल 10.5 करोड़ रुपए देने पर राजी हुए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए सभी चेक बाउंस हो गए। ये सारी चीजें उन्होंने न्यूज पिंच के इंटरव्यू में बताई है। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राजपाल यादव उनके पैसे को लौटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कर्ज ही दिया था। एग्रीमेंट में साफ लिखा गया था कि फिल्म आपकी चले या ना चले, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजपाल यादव लगातार उनसे दूरियां बनाते गए, जिसके बाद माधव अग्रवाल को विवश होकर कानून का सहारा लेना पड़ा। हालांकि इससे पहले कई बार इन्होंने मुंबई जाकर राजपाल से मिलने की भी कोशिश की, बट राजपाल यादव बहाना बताकर नहीं मिलते थे, और इसी के तहत राजपाल यादव को इस मामले में 5 फरवरी 2026 को सरेंडर करना पड़ा था। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हालांकि 16 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी कि वो शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपए जमा करेंगे। कोर्ट ने उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया और अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है। तो ये था माधव गोपाल अग्रवाल का पक्ष, जिन्होंने इस इंटरव्यू में बताया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि दूसरे पक्ष यानी राजपाल यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता।